नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिखा जायसवाल। गुजरात के अहमदाबाद में सोने चांदी के एक व्यापारी के साथ बड़ी धोखाधड़ी हो गई और जो तरीका ठगों ने अपनाया उसने तो सबको हैरान ही कर दिया। डील हुई कैश में और 500 के जो नोट दिए गए, उन नोटों पर महात्मा गांधी की फोटो की जगह एक्टर अनुपम खेर की तस्वीर छपी थी और इतना ही नहीं, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जगह रिसोल बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ था। जब एक्टर अनुपम खेर को ये बात पता चली तो वो भी हैरान रह गए। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक वीडियो शेयर की और लिखा, लो जी कर लो बात, 500 के नोट पर गांधी जी की फोटो की जगह मेरी फोटो, कुछ भी हो सकता है। अनुपम खेर के इस पोस्ट को देखने के बाद कई लोग कंफ्यूज हुए, कुछ लोग इसे सच समझ बैठे तो कुछ को लगा कि शायद एक्टर अपनी कोई अपकमिंग फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं। लेकिन जब असलियत पता चली तो सबके होश उड़ गए। दरअसल शातिर ठगों ने एक गोल्ड के व्यापारी को 1 करोड़ 30 लाख रुपए के नकली नोट देकर 2 किलो से ज्यादा का सोना ठग लिया और फरार हो गए, जिसकी प्लानिंग ठगों ने पहले से ही कर रखी थी। पूरी प्लानिंग के साथ इसको अंजाम दिया गया। करोड़ों का सोना खरीदने के लिए ठगों ने एक फर्जी फर्म अंगड़िया बनाई हुई थी। एफआईआर के मुताबिक बिजनेसमैन मेहुल ठक्कर के पास 23 सितंबर को फेमस लक्ष्मी ज्वेलर्स के मैनेजर का कॉल आया था। उसने पूछा कि 2 किलो 100 ग्राम सोना खरीदना है, उसका दाम क्या होगा। क्योंकि मेहुल पिछले 15 साल से लक्ष्मी ज्वेलर्स के साथ बिजनेस कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने इस कॉल पर कोई शक नहीं किया और उन्होंने भरोसे के साथ 1 करोड़ 60 लाख रुपए में सौदा तय कर दिया। दूसरे दिन सोना भिजवाने का वादा भी कर दिया। अगले दिन लक्ष्मी ज्वेलर्स के मैनेजर ने मेहुल को फिर फोन करके कहा कि एक पार्टी को तुरंत सोना चाहिए और आरटीजीएस नहीं चल रहा, इसलिए वो सोने के एवज में सिक्योरिटी अमाउंट देंगे और इसके बाद दूसरे दिन आरटीजीएस से रुपए भेजेंगे। साथ ही ये भी कहा कि गोल्ड खरीदने वाले सीजी रोड पर एक अंगड़िया फर्म में मिलेंगे और वहीं पर लेन देन होगा। व्यापारी मेहुल ने तुरंत अपने स्टाफ से एक आदमी को 2 किलो 100 ग्राम सोना लेके सीजी रोड पर भेजा। वहां पर 3 लोग मौजूद थे, जिसमें से एक के पास कैश गिनने की मशीन थी, दूसरा शख्स सरदार जी के गेटअप में वहां मौजूद था और तीसरा शख्स फर्म के बाहर बैठा हुआ था। सोना खरीदने वाले दोनों आदमियों ने 1 करोड़ 30 लाख रुपए के नोट सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर रखे और सोना खरीद लिया। उसके बाद कहा कि बाकी के 30 लाख रुपए दूसरे ऑफिस से ला कर देंगे और कहकर चले गए। मेहुल के स्टाफ ने सौदा होने के बाद जब नोटों को देखा तो उनके होश उड़ गए। 1 करोड़ 30 लाख रुपए के सारे नोट नकली निकले। हैरानी की बात यह है कि नोटों पर गांधी जी के बदले एक्टर अनुपम खेर की तस्वीर छपी थी और आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जगह रिसोल बैंक ऑफ इंडिया लिखा था। ठगी का पता चलते ही व्यापारी मेहुल मौके पर पहुंचे और आसपास के दुकानदारों से पूछताछ की तो पता चला कि अंगड़िया फर्म यहां पर थी ही नहीं, 2 दिन पहले ही किसी ने इसको शुरू किया था। वहीं जिस व्यक्ति ने लक्ष्मी ज्वेलर्स का मैनेजर बनकर कांटेक्ट मेहुल से किया था, उसको कॉल किया गया तो उसका फोन भी ऑफ मिला। ठगी का एहसास होते ही व्यापारी मेहुल ठक्कर ने नवरंगपुरा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करा दी है। लेकिन जिस तरह से एक्टर अनुपम खेर की तस्वीर का इस्तेमाल करके ये ठगी की गई है, उसने सभी को हैरान कर दिया है। पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई भी कर रही है। पुलिस ने टीम बनाकर इस केस को सॉल्व करने के लिए आगे की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। लेकिन जिस तरह से अनुपम खेर की तस्वीर का इस्तेमाल करके ये ठगी की गई है, अभी ये सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और लोग सवाल भी पूछ रहे हैं। इसकी वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है।